बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट फिल्मी शो बॉम्बे टॉकीज में। दोस्तों, सिनेमा के 100 साल के सफर में कई ऐसी फिल्में आई जिन्होंने नए मापदंडों की रचना की और सिनेमा के इस सफर को शानदार बनाते चले गए। आइए एक नजर ऐसी ही कुछ उल्लेखनीय फिल्मों पर। हमने 60 के दशक तक आपके लिए कुछ ऐसी फिल्मों का चयन किया है। पहली फिल्म राजा हरीशचंद्र और पहली टॉकी फिल्म आलम आरा से शुरू करके हमारी नजर रुकी देवदास पर। यूं तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की इस अमर दास्तान को कई बार पर्दे पर उतारा गया। 1936 में निर्देशक प्रमथेश बरुआ ने पहली बार इस एपिक लव स्टोरी को पर्दे पर उतारा। ये फिल्म हिंदी और बंगाली में बनाई गई। हिंदी वर्जन में के.एस. सहगल ने देवदास का किरदार निभाया, तो बंगाली वर्जन में प्रमथेश बरुआ ने स्वयं ही देवदास का किरदार निभाया। बाकी मुख्य किरदारों में थे जमुना बरुआ और टी.आर. राजकुमारी। देवदास के जरिए के.एस. सहगल के सुपरस्टारडम की शुरुआत हुई। इंडियन सिनेमा की इस पहली देवदास ने आगे आने वाली रूपांतरणों के लिए उदाहरण पेश किया, जहां देवदास में देवदास और पारो का विवाह इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनके परिवार समान जाति के नहीं होते। 1936 की अछूत कन्या ने जाति और अछूतता जैसी कुरीतियों को और स्पष्टता से उजागर किया। अछूत कन्या को प्रोड्यूस किया हिमांशु राय ने और डायरेक्ट किया फ्रांस ऑस्टिन। अशोक कुमार से पहले इस फिल्म के लीड एक्टर थे नजामुल हसन, पर हसन और प्रोड्यूसर हिमांशु राय की पत्नी देविका रानी के रिश्तों के चलते उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। कहा जाता है कि हसन देविका रानी के साथ भाग जाना चाहते थे। अशोक कुमार को जब ये रोल ऑफर किया गया तब वे बॉम्बे टॉकीज में एक लैब असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। अछूत कन्या में एक ब्राह्मण के बेटे को एक अछूत माने जाने वाली लड़की से प्रेम हो जाता है। डायरेक्टर फ्रांस ऑस्टिन ने फिल्म में उस वक्त के छूत अछूत के फर्क की वास्तविकताओं को दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस फिल्म का म्यूजिक भी काफी पॉपुलर हुआ था। इंडिया की पहली वुमेन कंपोजर सरस्वती देवी ने इस फिल्म का संगीत दिया। लीड एक्टर्स द्वारा गाया हुआ गीत मैं बन की चिड़िया उस वक्त की सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है। 1949 की कमाल अमरोही निर्देशित अशोक कुमार मधुबाला स्टारर महल पुनर्जन्म के थीम को लेकर बनी पहली इंडियन फिल्म है। महल से 16 साल की मधुबाला स्टार बन गई और लता मंगेशकर की हिंदुस्तान की सबसे महान प्लेबैक सिंगर होने की शुरुआत भी इसी फिल्म से हुई। इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी जर्मनी के जोसेफ वेशिंग ने की, जिससे फिल्म की लुक में 4 चांद लग गए। म्यूजिक डायरेक्टर खेमचंद प्रकाश ने फिल्म के लिए जरूरी एको इफेक्ट के लिए लता मंगेशकर को रिकॉर्डिंग रूम के एक तरफ से बीच में रखे हुए माइक की ओर चलवाया। महल ने 1949 में आई बरसात और अंदाज से भी ज्यादा बिजनेस किया। बिमल रॉय की 1953 में आई 2 बीघा जमीन आज भी कंटेम्प्रेरी है। इस फिल्म को अपना टाइटल कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की कविता 2 बीघा जोमी से मिली। लीड एक्टर बलराज साहनी एक रिक्शे वाले का किरदार निभा रहे थे और अपने किरदार को पर्दे पर उतारने के लिए उन्होंने वाकई एक रिक्शा किराए पर लिया और उसे कोलकाता की सड़कों पर चलाया और बाकी रिक्शे वालों के साथ दोस्ती भी कर ली ताकि वे अपने कैरेक्टर की बारीकियों को पर्दे पर बखूबी पेश कर सके। बिमल रॉय की इस आइकॉनिक फिल्म में दिखाया गया मंजर आज भी नहीं बदला है। आज भी हमारे गांवों में बिजली और पानी जैसी सुविधाएं नहीं पहुंची हैं। किसान आज भी कर्ज में डूबा रहता है और आए दिन किसानों की खुदकुशी की खबरें आती रहती हैं। 1954 में बच्चों पर आधारित फिल्मों का चलन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद राज कपूर ने बेघर बच्चों पर आधारित फिल्म प्रोड्यूस की बूट पॉलिश। इस फिल्म को राज कपूर ने स्वयं डायरेक्ट नहीं किया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलने में कोई कमी नहीं रही। बूट पॉलिश को डायरेक्ट किया था प्रकाश अरोड़ा ने। फिल्म बेघर बच्चों की कंडीशन पर आधारित है और उस जज्बे को उजागर करती है जहां अपने पास कुछ न होने के बावजूद लोग एक दूसरे की परवाह करते हैं और धनी निसंतान दंपतियों को इन बच्चों की परवरिश के लिए आगे आना चाहिए। लीड कैरेक्टर्स में बेबी नाज और मास्टर रतन का परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है और डेविड को भी अपनी परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था।
बूट पॉलिश का सबसे लोकप्रिय गीत था नन्हे मुन्हे राही तेरी मुट्ठी में क्या है। 1956 में आई जागते रहो राज कपूर की एज अ प्रोड्यूसर और एक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग सोशल कमेंट है। इस किरदार में राज कपूर अपने पिछले चार्ली चैपलिन से इंस्पायर्ड कैरेक्टर्स से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। एक गांव से आया हुआ गरीब जिसका कोई नाम नहीं है, जो शहर में काम ढूंढ रहा है। उसका कसूर सिर्फ इतना है कि वो प्यासा है और पानी की तलाश में एक पॉश बिल्डिंग में घुस जाता है। बिल्डिंग वालों को लगता है कि शायद कोई चोर आया है और चोर की खोज में उथल पुथल मच जाती है। उस बिल्डिंग में कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा कि दिखता है। इस फिल्म में राज कपूर ने अपने फेवरेट कंपोजर शंकर जयकिशन को रिपीट ना करते हुए सलील चौधरी से म्यूजिक कंपोज करवाया। इस उथल पुथल में हमारे प्यासे हीरो की प्यास बुझाई उम्मीद की किरण बनकर आई नरगिस के किरदार ने। पर ये आखिरी आर के फिल्म थी जिसमें नरगिस ने काम किया। जागते रहो का भांगड़ा सॉन्ग तेकी मैं झूठ बोलिया हिंदी सिनेमा में इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे पहला भांगड़ा गीत है। इस सदी के सबसे खास और महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक है मदर इंडिया। 1957 में आई डायरेक्टर प्रोड्यूसर महबूब खान की भारतीय फिल्म इतिहास की बेहतरीन फिल्म मदर इंडिया। महबूब खान ने अपनी ही 1940 में बनी फिल्म औरत का रीमेक किया और इतिहास रच डाला। राजकुमार और राजेंद्र कुमार द्वारा निभाए गए पिता पुत्र के किरदार को दिलीप कुमार ही डबल रोल में निभाने वाले थे, पर नरगिस जी ने सजेस्ट किया कि प्रेमियों की भूमिका में देखने के बाद ऑडियंस दिलीप कुमार को उनके बेटे के रूप में कभी नहीं स्वीकारेगी। नरगिस केवल 26 वर्ष की थी जब उन्होंने 2 बड़े बड़े बेटों की मां का रोल निभाया। फिल्म की सेट पर आग लगने पर सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया और मोहब्बत जीवन भर का रिश्ता बन गई। मदर इंडिया नारी को इंडियन सिनेमा का सलाम है और इंडियन सिनेमा का सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर है। वी शांताराम एक ऐसे डायरेक्टर थे जो सिनेमा को सामाजिक बदलाव में सहायक मानते थे। 2 आंखें 12 हाथ एक ऐसी फिल्म है जिसमें ओपन जेल के सिस्टम को दर्शाया गया है कि एक क्रिमिनल को भी पछतावे का मौका मिलना चाहिए। एक वार्डन 600 कैदियों के मन में ईश्वर का प्रेम जगाता है और उन्हें बदलने में मदद करता है। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक बुल फाइटिंग सीक्वेंस में वी शांताराम की आंखों में गहरी चोट लग गई थी, पर 56 साल के इस रेसलर बॉडी बिल्डर ने अस्पताल में इलाज करवाया और शूटिंग पर ऐसे लौट आए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, और भी ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम इस अनफॉरगेटेबल फिल्म्स की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, पर वक्त की पाबंदी है। अगले एपिसोड में हम आपके लिए कुछ और लाजवाब फिल्म्स चुनकर लाएंगे। कीपिंग इन टच विद द सेलिब्रेशंस ऑफ 100 इयर्स ऑफ सिनेमा, वीकेंड पर इनमें से 1-2 फिल्में देखने की कोशिश जरूर कीजिएगा। दिस इज रूपा साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, नमस्कार।